हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे कमाल की खबर, हम लोग को एक कमाल का अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले तो आप खुद अमेरिकन मार्केट को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, डाउ जोन्स एकदम कमाल तरीके से भागते हुए देखने को मिला है। 1.25% की तेजी। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है। 500 पॉइंट की तेजी के साथ अमेरिकन मार्केट भागते हुए देखने को मिल रहा है। नेस्डेक की भी बात कर ले तो नेस्डेक भी 1.5% की तेजी के साथ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर ने थोड़ा इंडिकेशन दिया था, बट इतना नहीं कि इतनी गजब की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी अमेरिकन मार्केट में। और इसके पीछे का मेजर रीजन इन्वेस्टर यही बिलीव कर रहे हैं कि इजराइल ईरान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। यहाँ पे जो बातचीत है वो सफल होगी करके, तो ये एक उम्मीद, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया था फर्स्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, इसी उम्मीद के चलते पूरी दुनिया भर के बाजार में हम लोग को एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बनते हुए देखने को मिला था। आज के दिन की बात करें तो जैसे ही ये चीजें हो जाती है तो हमारा पहला ध्यान किधर जाता है? क्रूड ऑयल के ऊपर। मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये चीजें सिखाई है। एंड क्रूड ऑयल भी आप देख सकते हो, अगेन दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। क्रूड 4.25% नीचे आ चुका है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 70 के रेंज में आ चुका है। WTI तो 70 के नीचे फिसल चुका है। ठीक है, अभी ये रियल टाइम डेटा होता है, आपको पता है चीजें चेंज होती रहती है। अपलोड करते करते भाई ये 70 भी हो सकता है, 68 हो सकता है। इतना तो समझदारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास तो होनी चाहिए। बट आप देख सकते हो 4-4.5% क्रूड में गिरावट, ये कोई मामूली बात यहाँ पे नहीं है। एंड फिलहाल की सिचुएशंस को देखकर हम लोग जरूर इसी डॉट्स को कनेक्ट करने जाएंगे कि इजराइल ईरान से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कुछ नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाए। उसी से रिलेटेड एक उम्मीद की जा रही है। जैसे कि पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बातें बोली जा रही है कि ट्रंप के ओर से, पुतिन के ओर से भी कि मीटिंग्स यहाँ पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे रोका जाए करके। ठीक है, इसी पॉइंट को लेकर थोड़ा दुनिया भर का बाजार ठीक भी देखने को मिल रहा था। ऊपर से ओपेक की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो वहां से भी ऑयल आउटपुट हम लोग को ज्यादा आते हुए देखने को मिल गया, जो प्लान किया था उससे ज्यादा। तो ऑब्वियसली अगर सप्लाई ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस चीज के चलते भी क्रूड का जो दाम रहता है वो भी यहाँ पे नीचे आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग को फिलहाल तो मार्केट में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे ये सारी चीजें हो रही दोस्तों, तो यस अमेरिकन मार्केट में अगर आप अमेरिकन मार्केट को प्रॉपरली फॉलो करते होंगे, ठीक है, तो यस वापस यहाँ पे चर्चा स्टार्ट हो चुकी है। इसी हफ्ते आपको पता है ये फेड की मीटिंग है। एंड अगर यहाँ पे कुछ ये आज या फिर कल तक ही अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर पूरी तरीके से अगर लोग लग जाती है, एंड इस चीज के चलते फेड की अगर मीटिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे वापस उम्मीद की जा रही है कि शायद से फिर पॉवेल जी को रेट कट करना पड़े। मतलब क्या है दोस्तों, फिलहाल तो आप देख सकते हो अमेरिका में जितना भी डेटा आया है, खास करके CPI इन्फ्लेशन का डेटा, नो डाउट एकदम कमाल का डेटा। GDP भी उनका चलना चाहिए, वैसा ही कुछ हम लोग को ठीक देखने को मिल रहा है। हालांकि वो टैरिफ के चलते तो थोड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी, वो वेल एक्सपेक्टेड थी, बट उसके बावजूद वो CPI का डेटा हमें बताता है कि चीजें नॉर्मलाइज है। वो GDP नीचे आने वाली थी, मैंने आपको बताया था, फ्रंट लोडिंग के चलते वो तो चीजें होनी थी। फिलहाल तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी जो डेटा आया था वो भी फिलहाल कंट्रोल ही देखने को मिल रहा है। तो सारी चीजें ठीक ही देखने को मिल रही है। तो पॉवेल जी के ऊपर इस वक्त पूरा प्रेशर है कि भाई आपको तो रेट कट करना पड़ेगा। बट ये वॉर के चलते उनके पास एक बहाना था चीजों को यहाँ पे रोक दिया जाए करके। पर फिलहाल यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर ये पॉवेल जी की मीटिंग के पहले ही अगर ये सारी चीजें अगर रुक गई तो फिर यहाँ पे रेट कट यहाँ पे आ सकता है। इसी उम्मीद के चलते अमेरिकन मार्केट में भी अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। देन अगर बात करें ग्लोबल मार्केट भी इस चीज को लेकर, डेक्स की बात कर ले, अभी बंद होने से पहले आप देख सकते हो एकदम नीचे से ही एकदम कमाल की रिकवरी इन्होंने दिखाई है। फ्रांस का बाजार भी 1% ऑलमोस्ट ऊपर। देन यूके के बाजार ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। देन इसराइल की बाजार की बात करें, ठीक है, इसराइल का बाजार तो 2% के आसपास हम लोग को आज के दिन ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिला था। हालांकि एक बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा, आप चाहो तो इसको लर्निंग पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, नोट करके चल सकते हो। देखिए इसराइल का जो बाजार है ना दोस्तों, इनको इस चीज की आदत होती है। कौन सी? ये जो अटैक चलता है ना, ये इसराइल की मार्केट के लिए एकदम नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसराइल में तो जगह जगह पे आपको बंकर्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरमेंट ही वैसा है, 24 घंटे वहां पे लड़ाई जारी ही रहती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जब वीडियो भी बनाया था, आप चाहो तो पीछे जाके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे इसराइल का मार्केट जब हमें गिरते हुए देखने को मिला था, तभी आपको बोला था कि इस वक्त का सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे जरूर है। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो अभी डायरेक्ट अटैक्स एक दूसरे के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वरना अगर देखा गया तो वहां पे एकदम इस प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो एकदम नॉर्मल यहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसराइल से रिलेटेड भी जो पॉइंट था वो भी मैंने आप लोगों को कवर करके बताया। जिन लोगों का डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। देन अगर हम लोग बात करें गिफ्ट निफ्टी, यस गिफ्ट निफ्टी 25 को ऑलमोस्ट 2500 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नो डाउट पूरे ग्लोबल मार्केट पे हम यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छी खबर
के चलते ये तेजी, उम्मीद के चलते आप कह सकते हैं तेजी देखने को मिल रही है। डाउ का फ्यूचर भी देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से एकदम नॉर्मल यहाँ पे चल रहा था, एकदम से स्पाइक यहाँ पे कर गया। देन नेस्डैक के भी फ्यूचर की अगर हम लोग बात कर ले तो ये भी आप देख सकते हो किस प्रकार से नॉर्मल चल रहा था, एकदम से ही स्पाइक यहाँ पे कर गया। ठीक है, एंड जैसे आपको मैंने बार बार यहाँ पे बताया कि उम्मीद के ऊपर ही सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है, होप लेकर चल रहे, फिंगर क्रॉस करके चल रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चीजें यहाँ पे रुक सकती है करके। एंड इसी खबर के चलते, इसी रीजन के चलते ग्लोबल मार्केट हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल रहे थे। उसी में ही अगर रोक लग जाती है, यू टर्न आ जाता है, तो बाजार में भी एक बड़े लेवल का यू टर्न आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, जिसका ट्रेलर ग्लोबल मार्केट पे आज के दिन तो हम लोगों ने देखा था, इंक्लूडिंग अवर मार्केट। एंड अभी फिलहाल तो अमेरिकन मार्केट तो थोड़ा एडवांस लेवल पे ही ज्यादा सेलिब्रेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नो डाउट जब भी इस प्रकार की चीजों को मैं कवर करता हूं तो सबसे ज्यादा कमेंट यही पूछे जाते हैं, सर कल क्या होगा वो बताओ। देखिए दोस्तों, कल क्या होगा, जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें सिखा के रखी हुई है। ठीक है, आप कल क्या होगा, कल मतलब क्या, अभी मार्केट मान लो 9:15 एक्चुअल मार्केट ओपन होता है, उसके ऊपर प्री ओपन सेशन वो रहता है सब कुछ। ठीक है, मतलब 9-9:15 मार्केट ओपन होता है। ठीक है, अभी अभी से क्या होगा पहले से ही इसको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें चलती रहती है। तो ये हमेशा मैंने आप लोगों को ये चीजें सिखाई है कि जब भी आपका गुड मॉर्निंग होगा, ठीक है, गुड मॉर्निंग आई होप आपका मार्केट खुलने से पहले होना चाहिए। आप बोलोगे मैं 10 बजे उठता हूं तो फिर कोई फायदे की बात नहीं है। तो इसके पहले ही मैं ऑलरेडी आप लोगों को चीजें सिखा चुका हूं कि 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने चेक करना होता है। ठीक है, आप शेयर मार्केट में आपने कदम रखा है तो आपको एक चीज समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि अभी अगर कोई अच्छी खबर के चलते मार्केट भाग रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं भाई कि अगले 1 मिनट में यहाँ पे ये और ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे भी आ जाए। स्टॉक मार्केट ऐसा ही चलता है भाई। तो ये चीजें आपको एडप्ट एक्सेप्ट करनी यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे टाइम टू टाइम चीजें बदलती रहती है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप स्थिति देख रहे हो अमेरिकन मार्केट एंड क्रूड ऑयल की, कोई बात नहीं, अपलोड होते होते चीजें बदल जाए। ठीक है, इतना ज्यादा ये चीजें इतनी क्विक होती है और इस चीज को लेकर काफी लोग फिर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, बोलते हैं ये क्या है, अभी ऐसा चल रहा था अभी वैसा चल रहा है। तो दोस्तों मार्केट ऐसा ही चलता है, मैंने काफी बार आपको ये चीजें सिखाई। थोड़ा नया जब आप होंगे तो थोड़ा सा इस फ्रस्ट्रेशन को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, फिर बाद में अभी इधर यूज टू यहाँ पे हो जाओगे। सो अगर स्थिति ऐसी ही रही, जो कि अभी जिस प्रकार की खबरें आ रही है, होप जनरेट हो रहा है, क्रूड नीचे जा रहा है, अमेरिकन मार्केट अगर ऐसी ही रही तो फिर क्यों नहीं भाई, हमारा मार्केट भी अच्छा कर सकता है। गिफ्ट निफ्टी भी आप देख सकते हो अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। बट हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि भाई मार्केट खुलने के लिए अभी भी कितना समय बाकी है। ठीक है, मोर देन 12 घंटा। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल भी देखें तो, और यहाँ पे 12 सेकंड में चीजें इधर से उधर होती है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका जब गुड मॉर्निंग होगा सुबह जब आप उठोगे तो आपने 3-4 पॉइंट चेक करनी होती है। पहला पॉइंट क्या चेक करना होता है कि अमेरिकन मार्केट क्लोज कैसे हुआ है, ये पहले देखना इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक की स्थिति है 500 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर नीचे कट पकड़ कर चलना, 600 जा सकता है, 400 आ सकता है, बट ये फिलहाल की स्थिति है। बट क्लोजिंग कैसे हुई ये फर्स्ट आपने चेक करना है। आप देख रहे हो अभी 500, मान लो सुबह चेक कर रहे हो भाई -500 दिख गया, तो मतलब कुछ तो खबर हुई होगी ना। ये मार्केट ऐसा ही चलता है दोस्तों, तो ये चीजें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो पहला ये चेक करना होता है, देन उसके बाद क्या चेक करना है, यस फिलहाल के माहौल के हिसाब से क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल का भाव क्या चल रहा है, अभी हम लोग देख रहे थे कितना फटाफट यहाँ पे रिकवर होके अभी वापस 71.35 चला गया, यहाँ पे 70 के ऊपर आ गया। बट आप स्टिल देख सकते हो 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्रूड का क्या रहा क्लोजिंग, किस हिसाब से चीजें देखने को मिल रही है, इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये क्या है, ये है जापान। यस, जापान का फ्लैग है ना। तो जापान का जो मार्केट होता है इसका इंडेक्स का नाम है निकाय। जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट वीडियो में भी कि सर ये निकाय क्या है, ये हमारा कैसे है, निफ्टी 50 है ना। ठीक है, तो ये जापान का हो गया भाई निकाय। जैसे कि अमेरिकन मार्केट में आप डाउ जोन्स देखते हैं, S&P 500 भी आप देख सकते हो, नेस्डैक देख सकते हो टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो ये इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स। तो ये कैसे ओपन हो रहे हैं, ठीक है, एशियन मार्केट कैसे ओपन हो रहे हैं, खास करके जापान के मार्केट को ही देखा जाता है। इससे आपको क्या मिलता है, कुछ हिंट्स मिलते हैं कि क्या हो सकता है करके। अभी ये चीजें मैंने ऑलरेडी सिखा के रखी हुई है, जिनको ये चीजें अच्छे से पता है उनको पता है कि भाई हाँ फिर मार्केट कैसे ओपन हो सकता है। इससे रिलेटेड एक अनुमान आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने क्या करनी होती है, फोकस में बना के यहाँ पे रखनी होती है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है पूछ रहे सर क्या मार्केट में कल तेजी आएगी। सो सुबह उठकर पहले ये सारी चीजें देख लो। अभी जो सिचुएशन है, जो भी चीजें चल रही, क्रूड अगर नीचे जा रहा है, डाउ अगर भाग रहा है, गिफ्ट निफ्टी अच्छा भाग रहा है, अगर यही सिचुएशन अगर ऐसी बनी रही देन व्हाई नॉट, अच्छा ओपनिंग आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर कुछ लेट नाइट खबर आ गई, कोई 1-2 घंटे के बाद खबर आ गई, मान लो क्रूड ने भी वापस कुछ करवट बदल ली, कुछ खबर आ गई इजराइल ईरान को लेकर, कुछ भी हो सकता है, वॉर से रिलेटेड सिचुएशंस रहते हैं। ठीक है,
एंड वापस अगर मार्केट अगर नीचे गिर गया तो उस हिसाब से फिर क्या हो सकता है, जो अब उम्मीद कर रहे हैं कि कल भी अच्छी तेजी देखने को मिल जाए, तो फिर उसके ऊपर पानी भी फेर सकता है। तो अगर आप मार्केट में हो तो इस प्रकार की जो चीजें रहती है दोस्तों सेकंड्स पे बदलती रहती है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आपने देखा ना कि शेयर मार्केट वाले जितने भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं उनके स्क्रीन के ऊपर। क्यों? वो टाइम टू टाइम वो चीजों को देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, किधर बढ़ रहा है, किधर क्या घट रहा है, किधर क्या घट रहा है, किधर क्या बढ़ रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन ही वैसे हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा वीडियो अपलोड होते होते कुछ सिचुएशन चेंज ना हो जाए, क्योंकि मार्केट इतना क्विक होता है। पर आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में यहाँ पे आई होगी। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।